यार हमारे रहीम अस्सलामुन अलैकुम आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिस इज मोहम्मद अल्ताफ विद यू। अभी आप ये देखिए कि आज मैं आपको वो बात बताता हूँ कि अटेंडेंस को कैसे ऑब्टेन करेंगे जो कि आपकी सेफ्टी फैक्टर को कंसीडर करते हुए, जिससे आप सेफ साइड की तरफ रहें कंफर्म होकर। तो शुरू करते हैं। या रहमान है, या रहमानी, आइदर यू स्पीक या रहमानी और या रहमान रहीम है। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज, तो यू हैव टू put into the bracket this. There is no zabar, okay? Pronounced as, okay? When you cut the nail on the finger, that means you consider बिस्मिल्लाह को अर्रहमान बोलना है। यह है इसका मतलब। और लिखना है तो पूरा ऐसे लिखना है, बोलने में ओनली सिर्फ इतना आएगा। आइदर स्पीक या रहमानी और या रहमानी रहना है। अच्छा, या रहमानी, चलो ओके। तो सेफ साइड in order to achieve attendance in different way after using wife और नॉन वाइफ। नॉन वाइफ में जाता है कि विधवा उनके रिश्ते से बाहर और विधवा सेकंड कजिन सिस्टर, जो खून के रिश्ते से बाहर होती है उसके बोलते हैं अटैच्ड वाइफ, मतलब विधवा। ओके, खून के रिश्ते से बाहर। और जो सेकंड कजिन होती है तो उसे बोलते हैं स्पॉन्सर्ड वाइफ। ओके, दिस इज आउट ऑफ blood relation and this is second cousin sister. Okay, this is the, सुनो लाइट जला देना बीच वाले। ओके, नाउ आई एम, so this is the A. apart from जनरल वाइफ। जनरल वाइफ जो होती है, जो से शादी करते हैं, उससे बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये जो है विडो से जो है, जो भी है, इधर
second cousin or out of blood relation cannot be pregnanted. Okay, जनरल वाइफ होती है तो वो जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती है ऑलवेज और वर्जिन होती है, फॉलोड बाई यूमेना। यूमेना ये बहुत जरूरी है, यूमेना नहीं है तो फिर तो बाद में क्लैश स्टार्ट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड फैमिलीज। तो मोहम्मद के पास जाके कंफर्म कर लो कि यूमेना किसको बोलते हैं और आमनू किसको बोलते हैं, तब जाके जो है वो करो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। उसके बाद जो होता है वो बाई, ये तो हो गया ए है, बी हो गया बाई यूज ऑफ अल कुरान, अल कुरान वो कैसे, कुरान कैसे, बाई राइटिंग then reading and understanding। कितनी, मिनिमम 1 अल आयात, मिनिमम 1 अल आयात कहाँ से होती है, एक तो होती है, देखिए जैसे कि एक सवाल आयत ये शुरू हुई यहाँ से लेके फिर ये जो भी एक्स हुई और उसके ऊपर एन लगा, तो दिस इज कॉल्ड 1 अल आयात। ओके, 1 अल आयात। और एन होता है उसके ऊपर जो सिंबल है और यहाँ पे वाई और उसके ऊपर एन टू एन, ये भी सेम बना रहा है। ओके, ये पहचान। तो इतनी को जिसमें सबसे छोटी जो है अलायात जो है वो है सूरतुल अल कौथर, इन्ना अतैना कल कौथर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। इट कंटेन 3 सब अलायात है। स्मॉलेस्ट अलायात इज सूरतुल अल कौथर। ओके, अब इसका प्रोसीजर क्या है कि वो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जाना है। ऐसा नहीं कि सूरतुल अल कौथर राइट कर ली, फिर रीड एंड अंडरस्टैंड भी कर ली, फिर उसी को रिपीटेशन करे जा रहे हैं छोटी छोटी सूरतों। तो ऐसा कंसीडर नहीं है, आपको शुरू से चलना है, सूरतुल अलक़ से लेके फिर सूरतुल अलक़लम, फिर सूरतुल अल मुज़म्मिल, फिर सूरतुल अल मुदत्थिर, फिर सूरतुल अल फातिहा, फिर सूरतुल मसलन लाइक दैट, फिर सूरतुल फतहन 110 है, फिर 111 है सूरतुल नहीं सूरतुल फतहन 111 है, हाँ सूरतुल फतह 111 है सूरतुल फतहन, और 112 है सूरतुल माइदतन, 113 है सूरतुल तौबा और 114वीं सूरतुल है लास्ट एंड फाइनल, दिस इज सूरतुल नस्रुर रहमान है। This is the serial number proper as per Rabbul Alamin. Accordingly you have to, तो ये एडिशनल जैसे शादी कर ली उससे आपको अटेंडेंस मिल रही है, ये एक अलग एडिशनल रब्बुल आलमीन ने बताया है, ये भी मोहम्मद के लिए बताई है, आप भी ये कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन अटेंडेंस आप सिक्योर कर, लेकिन जो फैसिलिटी मोहम्मद के लिए है वो नहीं प्राप्त हो सकती, वो दैट इज डिजाइन फॉर मोहम्मद ओनली। यू कैन सिक्योर अटेंडेंस बट द फैसिलिटी एंड स्टेटस यू कांट अचीव। ओके, तो
तो आपने सूरतुल अल-कौथर है, मैं शुरू से लोग सूरतुल अलकन की पहली आयत है, उसमें सूरतुल अलकन की पहली आयत जो है, देखिए दिस इज इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, देखो ये ना। तो इसमें जो है कितनी है, 19 तो है सवाल आयात और एक है अलायात, ठीक है ना। और वेरी फर्स्ट सूरतुन है ये, ठीक है ना। इसमें ये जोड़ लिए, ये कंप्लीट नहीं है, ये सूरतुन का हिस्सा है ज़रूर लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो इसको जोड़िए व इन्नहु। सूरतुन नमल की सवाल आयत नंबर 30 में कहा गया है कि व इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। तो व इन्नहु लगाना ज़रूरी है। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का मतलब है कि कॉन्जिक्यूटिवली रब्बुल आलमीना की कनेक्टिविटी एज ए मैन which is required by Ar-Rahman Ar-Rahim, which is having the position of Atina al-Kitaba, प्रोवाइडेड कि वो अल्लाह की जगह ar-Rahmano बोल रहा हो, तो इसका मतलब यह है। तब है मुतवातिर, वही नहू का मतलब मुतवातिर कॉन्जिक्यूटिवली, जैसे आपका जो है डेली कर रहे हो तो वो कॉन्जिक्यूटिवली में नहू आ जाता है। इबादत तो कॉन्जिक्यूटिवली करनी है ना, डेली करनी है, तो वो नहू का मतलब वही है डेली, ठीक है ना। तो प्रेयर्स एंड प्रेजेस हैं, स्पेसिफिक प्रेजेस सब में भी हम्द रब्बी का, ये तो आपको डेली करनी है, मॉर्निंग इवनिंग। और रीडिंग है, राइट है, अंडरस्टैंड, वो आप जो है कॉन्जिक्यूटिवली आप मान लीजिए कि डेली करना है या 1-2 दिन छोड़ के करना, 3 दिन में एक बार ऐसे करके, तो दैट इज इन्नहु। तो तभी है, जब तक आप अल्लाह बोलोगे तो आपकी आतीनल किताबा में गिनती नहीं आएगी, आपकी आएगी ऊतुल किताब। ऊतुल का मतलब स्टिल यू नीड टू रिजॉल्व, ऊतु वाव को अलिफ लगाया मीन्स यू नीड टू रिजॉल्व, ओके, यू मस्ट हैव टू रिजॉल्व मीन्स अल्लाह को स्टिल यू हैव टू कन्वर्ट इनटू ar-Rahmano। बिस्मिल्लाह का मतलब यही है, बिस्मिल्लाह का मतलब है ar-Rahman ar-Rahim। इसलिए सूरतुल अल-फातिहा पढ़ी है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ar-Rahman ar-Rahim मालिक यौमिद्दीन, ar-Rahman ar-Rahim, तो बिस्मिल्लाह को या इन्नहु बिस्मिल्लाह इसकी जगह ar-Rahman ar-Rahim बोलना, ये फॉर्मूला है। When two parties sitting, then one teacher instructing to student कि वो इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो you must have to read ar-Rahman ar-Rahim in place of wallahi, innallahi, innallaha, like that, okay। जो है के नीचे जेज़र पेश है तो वो नून के ऊपर जेज़र पेश आ जाएगा, बोलना पड़ेगा, ये है। अब जैसे सूरतुल मरियम आप देखिए, आगे मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे कि आप अटेंडेंस सिक्योर कर सकते हैं इसमें से भी, तो इसमें अब आ जाइए कि कैसे पढ़ेंगे, लिखेंगे पहले तो लिखना पड़ेगा, पढ़ना नहीं है। अटेंडेंस आपकी तब मिलती है पूरी जब आप सबसे पहले तो सब्बे भी हमदे रब्बी का करना है आपको, जो मेरी टाइमलाइन पे है। एक पर्टिकुलर आयत के लिए एक बार सब्बे भी हमदे रब्बी का, ठीक है ना। तो फिर उसको लिखना पहले है, तो धीरे धीरे बोलते बोलते लिखेंगे। कोई भी वर्ड है जैसे
काफ मद हा या ऐन मद स्वाद मद बोल के धीरे धीरे बोलोगे ना। लेकिन एक बार लिख लिया बोल बोल के, फिर एक बार फिर से जो नोटबुक में नोट किया उसको फिर से पढ़ना है, तब उसको समझना है। देन यू गेट वन अटेंडेंस। दिस इज। तो इसका क्या तरीका है देखो, जैसे ये है जिक्र यार माने जिक्र रहमत रब्बी का अब्दहु ज़करिया, है ना। इज नादा, ओके, इज नादा रब्बहु निदायन खफयन आला इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रासो शैवम वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़य्यन वइन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन बराई व कानतिल इम्राती आखिरन फहब ली मिन लदुनका वलिय्यन। ये सब एज इट इज ही लिखना है। लेकिन हाँ, जब ये आएगा आपको देखिए, हाँ यहाँ से देखिए, हालत इन्नी आऊज़ बिर्रहमान मिनका इन कुंत तखय्यन, ठीक है ना। इसी तरह इधर आया देखो, देखिए हालत इन्नी आऊज़ बिर्रहमान, ये तो अरबी में डायरेक्ट नाम ही, मेन नेम दिया ही है। आऊज़ बिल्लाहि दिया है सूरत अल बकरा की 67 में, तो उसको आऊज़ बिल्लाह वो आऊज़ बिर्रहमान बोलना पढ़ना है। लेकिन लिखना कैसे है, लिखा हुआ तो ऑलरेडी है ही इसमें, आऊज़ मतलब पढ़ने के लिए तो लिखा हुआ आऊज़ बिर्रहमान है, लेकिन लिखना कैसे वो मैं बता रहा हूँ आपको। वो देखिए अब आ जाइए, अब आप ये आ जाइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हो गया, देखिए ये मरियमा, है ना। ये आया देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि लिखा हुआ तो ऑलरेडी ऐसा है, तो वो तो बोलना ऐसे ही है। खालत, जैसे मैंने अभी बताया था अलकुरान को, तो इसको लिखा हुआ है खालत इन्नी आऊज़ु फिर रहमान है, लेकिन ब्रैकेट में ये लोगो लिखना है, ये डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग लिखना मस्ट है ब्रैकेट में। अलकुरान में नहीं है, लेकिन इसलिए वो हमको खुद लिखना पड़ेगा पूरा अलकुरान। अटेंडेंस आपको फॉर सेफ साइड, बेटर पोजीशन, बेटर रैंक अल जन्नता में पाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए आप जब इस तरह हो जाएगा तो आप ये इल्म दूसरे को भी तक पहुंचा सकते हो, लेकिन सही सही पहुंचाइए इल्म। ये थोड़ी कि जो है एज इट इज़ जो आया ऐसा नहीं है। पहले तो आप उसको फॉर्मूला कंसीडर करो, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। बिस्मिल्लाह जहाँ भी लिखा है, यानी कि अल्लाह लिखा है तो वह रहमान पढ़ना, कुल अल्लाह लिखा है तो कुल रहमान, अल्लाह समद लिखा है रहमान समद। दिस इज द तरीका ऑफ रीडिंग द अलकुरान। अब इसमें तो इन्नी आउज़ बिर्रहमानी लिखा है अलकुरान में, लेकिन आपको ब्रैकेट जब लिखा गया तो वो ये किसका है, तकवा बॉडी पार्ट वो अर्रहमान का है, तो हमारा सिलसिला तकवा का यहाँ से है। यह है किसका, अर्रहमान का है। तो इसलिए बॉडी के पार्ट से हमको नहीं पुकारना है, उसे इसलिए कन्वर्ट करके अर्रहमान में बोलना है। आदमी आउज़ बिर्रहमान मिनका मतलब तकय्या, है ना। इसी तरह एक जगह और आया है इसी तरह, ये फ़क़ूली फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन फलन
ओ कल्लिमल योमा इंसयन 26 सवाल आए थे सूरत मरियमा के। तो लिखा हुआ एज इट इज इन्नी नजर तो रहमान है। ये कौन इंटरेक्शन कर रहा है? लेडीज मरियमा। तो चाहे लेडी हो चाहे मैन हो, सबको रहमान बोलना है, ठीक है ना। इन्हीं नजर तो रहमान है। और फिर ब्रैकेट में वो दिया नहीं है, हमको लगाना है तकवा लेने का पॉइंट या बॉडी पार्ट, बिस्मिल्लाह यानी कि रहमान। तो ले रहमान है तो बोलना है जैसे लिखा है एज, लेकिन ब्रैकेट में ही लिखना है। तो लिखने का ये मतलब है, इस तरह लिखना है, एज इट इज नहीं लिखना है। लिल्लाही लिखा है कहीं कहीं, तो वो लिल्लाही लिखना है क्योंकि उसमें रिजॉल्विंग का अलिफ नहीं है। तो चाहे लिखा हुआ है रब्बुल आलमीन, जहाँ लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो लिल्लाही लिखना है। लेकिन जब रहमानी लिखा है तो ब्रैकेट में आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ये मस्ट है। दिस इज द मैन, ओके, मेक श्योर। यही मुझे बताना था। देखिए फिर एक जगह और है, आला। काला आता है जब मेल इंटरेक्शन करता है, और कालत आता है जब फीमेल स्पीक कर रही है। वंस वाइल स्पीकिंग बाय फीमेल इट इज कॉल्ड कालत, और व्हेन इंटरेक्शन बाय मेल देन इट इज written as काला। काला काला ओके। काला इन्नी अब्दुल रहमान है ना, इस तरह। इन्नी काला इन्नी अब्दुल्लाही लिखा है तो इन्नी अब्दुल रहमान है, फिर ब्रैकेट में ये फ्री फ्रॉम जबर। फिंगर है ना, फिंगर पर नेल नहीं घटना है तो घट गया। अब ये जो है वो हिप्स, ये साजिश है ना, सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी, दिस इज सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी। यही सारे शर्मा यही है सारे, ये चीज ओके, ठीक है। इतना मुझे बताना था, ऐसे ही लिखना है। एक अटेंडेंस पाल हो गए तो मिनिमम 33% चाहिए। आप शादी जितनी जल्दी करोगे उतनी ही अचीव ज़्यादा अटेंडेंस होगी। जितना लेट करोगे फिर आपको कम पीरियड में आपको उतनी अटेंडेंस हासिल करनी है, और आपके पास टाइम बहुत कम होगा। यानी कि मान लो आप 30 साल में कर रहे हो तो 30 से 60, 30 साल आपको मिल रहे हैं अटेंडेंस, है ना। और आप 25 साल में कर लोगे तो 5 साल एडिशन मिल रहे तो 5 साल में आप और काफ़ी कितनी भी अटेंडेंस ज़्यादा अटेंड कर लोगे। तो मिनिमम 33% रिक्वायर्ड है। और आमनु होना, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है ना आमनु है। आमनु है देन आमनु होना है, फिर अन्ना से होना है, तब जाके आपको डायरेक्ट अलजन्नत में प्रवेश मिलेगा। फॉलोड बाई हैविंग द 33% अटेंडेंस। अटेंडेंस तो एक्सेप्ट तभी होगी जब आप आमनु हो गए, आमनु नहीं है तो अटेंडेंस ही नहीं होगी, कनेक्टिविटी ही नहीं है अभी फिर रब्बुल आलमीन से, नॉट एट ऑल। आप देखिए ना जितने भी ऑर्डर्स हैं रब्बुल आलमीन के, या अय्युहल्लज़ीना आमनु के ऑर्डर्स हैं, उन्हीं के लिए हैं जो आमनु हैं। गैर आमनु के लिए तो कहा ही नहीं कुछ। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाय, थैंक यू, बाय। माशाअल्लाह हमारे